हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मीनिया। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे मेरी एसएससी सीएचएसएल स्ट्रेटजी के बारे में। कैसे मैंने विदाउट कोचिंग जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम है वो क्लियर किया था। इससे पहले गाइस मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगी अबाउट अस। मैंने एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम क्लियर किया है, एसएससी सीएचएसएल 2019 क्लियर किया है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 7 के अंदर मेरे को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मिला था। एसएससी सीपीओ 2020 मेरा क्लियर हुआ है, अभी मेडिकल रहता है। इट्स एक्सपेक्टेड टू बी इन मार्च। मेरी सिस्टर ने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्ज़ाम क्लियर किया है, उसका एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 का एग्ज़ाम क्लियर हो रखा है, अभी फाइनल रिज़ल्ट पेंडिंग है उसका। और इसका एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 का जो प्री एग्ज़ाम है वो भी क्लियर हो रखा है। So it's a like a reliable channel. You can follow us for more guidance. अब ये गाइस मेरा स्कोर कार्ड है एसएससी सीएचएसएल का 2019 एग्ज़ाम का। मेरे को इंग्लिश में 47.5 मार्क्स मिले थे, रीजनिंग में मेरे को 41 मार्क्स मिले थे, क्वांट के अंदर 44 एंड जनरल अवेयरनेस के अंदर मेरे को 14 मार्क्स मिले थे। मेरा जो रो स्कोर है वो 146.5 मार्क्स था, जबकि मेरा जो नॉर्मलाइज स्कोर है 162.97944 मार्क्स था, और मैं एक जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हूँ गाइस। तो ये गाइस जो वीडियो है ये 3 सीरीज़ में बनेगा। पार्ट 1 के अंदर हम बात करेंगे कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था एसएससी सीएचएसएल के लिए, और आप उसको फॉलो कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। और वीडियो का पार्ट 2 जो होगा इस सीरीज़ का, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मार्च और अप्रैल के मंथ के लिए, कि आपको इन 2 महीनों में कैसे प्रिपेयर करना है, अपनी प्रिपरेशन को कैसे बूस्टअप करना है, कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना है, क्या डूज एंड डोंट्स आपको करने चाहिए। एंड पार्ट 3 में आपको 15 डेज़ जो है आपकी स्ट्रेटजी के रिवीजन स्ट्रेटजी के बताऊंगी मैं कि कैसे इसको क्रूशियल बनाना है। लेट्स टॉक अबाउट पार्ट 1 कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था एसएससी सीएचएसएल के लिए बिना कोचिंग के। तो इसमें मैं अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बताऊंगी। मैंने यूट्यूब चैनल्स कौन कौन से फ़ॉलो किए, बुक्स मैंने कौन कौन सी फ़ॉलो करी थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैंने कौन कौन सी बुक्स को प्रेफर किया था। तो इंग्लिश के बारे में अगर बात करूँ तो गाइज़ मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूँ कि मैं एसएससी सीएचएसएल के लिए ही प्रिपेयर नहीं कर रही थी। मेरे को सीजीएल और सीपीओ भी देना था उस टाइम पे। तो सीएचएसएल के लिए जो मैंने बुक लिस्ट जो फॉलो करी इसके लिए, वो कैब के लिए मैंने वर्ड पावर मेरी इजी जो नॉर्मल लुइस की बुक है उसके सेशंस लगाती थी। मैं डेली 2 से 3 सेशन में लगा लेती थी। इसके अलावा मैंने एमबी के अंदर जो वो कैब पोर्शन है वो भी किया था, और नीतू सिंह मैम की जो बुक है वॉल्यूम 1, तो उसकी भी मैंने वो कैब का पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। इसके अलावा मैंने एसपी बख्शी की बुक से होमोफोन्स और होमोनिम्स वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वाला जो वो कैब का पोर्शन था वो भी कंप्लीट किया था। ग्रामर के लिए मैंने नीतू सिंह मैम की बुक से ग्रामर को कंप्लीट किया था, और मिरर ऑफ कॉमन एरर्स को लगाया था, और एसपी बख्शी को भी लगाया था। इसके अलावा मैं डेली मॉक टेस्ट लगाती थी 5 से 6 एमबी और ग्रेड अप से। अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो गाइज मैं 100 क्वेश्चंस पर डे लगाती थी राकेश यादव सर की बुक से। टाइमर सेट कर लेती थी मैं 2 आवर्स का या 1.5 आवर का, उसके अंदर मैं मॉक लगाती थी। इसके अलावा मैं छोटे छोटे मॉक्स भी लगाती थी ग्रेड अप से। और मैंने दीक्षित सर से अपना कंप्लीट सिलेबस जो है वो कंप्लीट किया था। और इसके अलावा मैंने क्वांट के लिए जो है सीआई वाला जो चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके लिए मैंने राकेश यादव सर का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से किया था, और परसेंटेज मैंने रेमो सर से किया था। अगर हम बात करें गाइस रीजनिंग की, तो मैंने रीजनिंग पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था। रीजनिंग के लिए मैंने किरण की एसएससी सीजीएल की जो रीजनिंग की बुक आती है वो ले ली थी। उसके अंदर 2017 से 19 तक के सीजीएल और सीपीओ के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल थे, तो मैं वही लगा लेती थी। सीएचएसएल का मैंने एज सच कोई सेपरेट बुक को नहीं परचेज़ किया था। इसके अलावा मैं ग्रेडअप के जो मिनी मॉक्स होते हैं छोटे छोटे वो लगाती थी। यही मेरा रीजनिंग के लिए बुक्स थी। और जनरल नॉलेज की बात करने से पहले गाइस मैं आपको बोलूँगी कि एक सीजीएल एस्पिरेंट के पास टियर 2 होता है, जिसके अंदर अगर वो जनरल नॉलेज जो आपका जीएस वाला पोर्शन है उसको अच्छे से कवर अप ना करे तो उसको
टीयर 2 के अंदर वो उसको कंप्लीट कर सकता है कि उसके पास 400 मार्क्स होते हैं। कहीं ना कहीं जीएस जो है वो 25 मार्क्स की आती है, तो वहाँ टीयर 2 के अंदर वो कवर अप कर लेगा। लेकिन एक एसएससी सीएचएसएल एस्पिरेंट जो है उसके लिए जितना बाकी के 3 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं उतना ही आपका जीएस पोर्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास जस्ट एक ही टीयर है और उसके अंदर आपको स्कोर करना है। डू और डाई वाली सिचुएशन है आपकी। इसके लिए मैंने लूसेंट और अरियन 2 बुक्स को फॉलो किया था। लूसेंट मेरे को स्टार्टिंग में बहुत ही बोरिंग और स्लीपी लगती थी, तो मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी टॉपर्स के, तो वहाँ मेरे को पता चला अरिहंत के बारे में। तो मैंने अरिहंत से जीएस को करना स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने लूसेंट को कंप्लीट किया था। करंट अफेयर्स के लिए मैंने बहुत सारे चैनल्स को फॉलो किया। मैं कहूँगी कि आप किसी एक ही चैनल को फॉलो कर लेना रिलीजियसली, और या फिर आप स्पीडी भी ले सकते हो। कोई भी लाइक मैगज़ीन परचेज़ कर सकते हो ईयरली और वहाँ से करंट अफेयर कर सकते हो। मैंने अड्डा 247 जो ऐप है उसको फॉलो किया था। क्रैक एग्ज़ाम जो यूट्यूब चैनल है उसको उसकी जो डेली यूट्यूब वीडियोज़ आती हैं वो, और जीके महात्मा जी से मैं जो जीके ट्रिक्स होती हैं वो देख लेती थी। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक्स भी देखती थी। जीके टुडे से मैंने करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करी। इसके अलावा ग्रेड अप जो है वो मंथली कंपाइलेशन डाल देता है, तो ग्रेड अप के भी मैंने मंथली कंपाइलेशंस किए थे। ये मेरी करंट अफेयर्स की लिस्ट थी। लेकिन गाइज मैं बोलूँगी किसी एक ही यूट्यूब चैनल को आप रिलीजियसली फॉलो करना, इतने सारे पे मत जाना। जो मैंने मिस्टेक करी वो आप मत करना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मोक्स की, तो मैंने जस्ट एक ही ऐप का जो पास है 1 ईयर वाला वो परचेज़ किया था, वो थी टेक्स्ट बुक। क्योंकि मैंने काफ़ी सारी टॉपर्स की वीडियोस देखी थी और वहाँ से मेरे को टेक्स्ट बुक के बारे में पता चला था, तो मैंने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लिया और वहाँ से मैंने एसएससी सीपीओ सीएचएसएल और सीजीएल के ही मूक लगाए थे। एमटीएस के मैंने नहीं लगाई, ना ही मेरे पास एमटीएस के मूक लगाने का टाइम बचा था। मैं बस सीपीओ सीएचएसएल और सीजीएल की ही लगा पाई थी। इसके अलावा मैंने क्रैकू जो है ऐप को भी फॉलो किया था। वहाँ से मैंने क्वेश्चन पेपर्स जो है डाउनलोड कर लिए थे और कई बार मैं नहीं लगा पाती थी, तो सिंपली वहाँ से मैं सॉल्यूशंस जीएस वाले पोर्शंस के देख लेती थी। और ग्रेड अप के मैं मिनी मोक हर सब्जेक्ट के अलग से लगा लेती थी। अगर मैं बात करूँ तो गाइज़ आप भी यही फॉलो कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ मेरे डेली रूटीन की, तो गाइज़ डेली रूटीन बताने से पहले मैं यही ऐड करूँगी कि ये मेरा डेली रूटीन था। ज़रूरी नहीं है आप इसको एज इट इज़ फॉलो करें, क्योंकि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिफरेंट हो सकती है। मेरी एफिशिएंसी मॉर्निंग में अच्छी होती थी, आपकी एफिशिएंसी इवनिंग या नाइट टाइम में अच्छी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। मैं सुबह 4:30 बजे उठती थी, 5 बजे तक मैं फ्रेशन अप होके 5 से 6 मैं वो कैब करती थी। और वो कैब के अंदर सबसे पहले मैंने नॉर्मन लुइस की 1 वर्ड पावर मेड इजी वाली जो बुक है उसको कंप्लीट किया था। और उसके बाद मैंने नीतू सिंह और जो एमबी वाली बुक है उसको कंप्लीट किया। लेकिन मैं बोलूँगी कि आप ब्लैक बुक ही ले सकते हो अभी के लिए। सीएचएसएल का सबसे बेस्ट रिसोर्स ये होगा। और 6 से 7 में ग्रामर करती थी, 7 से 7:30 मेरा ब्रेक होता था ब्रेकफास्ट के लिए, 7:30 से 9:30 मैं क्वांट का कोई भी एक चैप्टर कर लेती थी, और 9:30 से 10 मेरा ब्रेक होता था कोई भी हाउस होल्ड कोर्स है उसके लिए, या फिर इसके अलावा मैं कोई भी ऐप के थ्रू मेरी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए क्वांट की वो उसके क्वेश्चंस लगा लेती थी। 10 इसके बाद जो है मैं 10:30 से 11:30 मूक लगाती थी डेली, और 11:30 से 3 बजे का टाइम जो होता था वो मेरा रेस्ट का होता था। 11:30 के बाद मैं लंच भी करती थी, नहाती भी थी और एक शॉर्ट नैप भी ले लेती थी। 3 से 4 बजे का टाइम जो है वो मेरा करंट अफेयर्स का होता था। मैं डेली करंट अफेयर्स देखती थी। 4 से 5 मैं ऑल्टरनेटिव बेसिस पे जीएस और रीजनिंग करती थी। लाइक एक दिन जीएस कर लिया, एक दिन रीजनिंग। 5 से 7:30 ब्रेक, और 7:30 से 8:30 मैं मॉक एनालिसिस करती थी। कई बार मैं 7 बजे भी बैठ जाती थी, कई बार 7:30 भी बैठती थी। 5 से 7:30 का जो टाइमिंग था उसमें मैं एक्सरसाइज कर लेती थी, या फिर जो हाउस होल्ड कोर्स है मेरी मॉम का उसमें हेल्प करवा देती थी। लेकिन जो 7 से 8:30 का टाइम था वो मेरा रिलीजियस था, सेट था। इसमें मैं मॉक को एनालाइज करती थी, जो क्वेश्चंस में से नहीं हुए उनको एक सेपरेट नोटबुक के अंदर लिख लेती थी, ताकि नेक्स्ट डे मैं मॉक दूँ तो मैं उनको रिवाइज कर सकूँ। इसके बाद गाइस मैं 15 मिनट का ब्रेक लेती थी डिनर करने के लिए, और जल्दी से वापस आके 9 से 10:30 मैं क्वांट
में मेरे जो टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हो रखे उनको कंप्लीट करती थी कहीं किसी भी चैनल से 10:30 से 4:30 मैं सो जाती थी। दिस वॉज माई शेड्यूल। मैं नहीं बोलूँगी आप इसे फॉलो करें। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और इसी तरह की और वीडियोस भी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर वीडियो सच में अच्छी लगी और हेल्पफुल रही है तो आप उसको लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। और इसका जल्द ही हम नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 2 अपलोड करने वाले हैं, तो उसके लिए आप ट्यून रह सकते हैं हमारे साथ। एंड थैंक यू।